नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए झारखंड ज्योग्राफी क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है झारखंड की नदियां। इससे पहले मैं झारखंड की नदियां का 2 क्लास ले चुकी हूँ। एक क्लास में दामोदर नदी पढ़ाई थी और दूसरे क्लास में बराकर नदी, अजय नदी और मयूराक्षी नदी को पढ़ाई थी। आज के क्लास में गुमानी नदी, बासलोई नदी, ब्राह्मणी नदी और स्वर्णरेखा नदी को देखेंगे। झारखंड की नदियां को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटकर इसको अध्ययन करना है। पहला भाग था पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, दूसरा था दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, तीसरा था दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां, चौथा था उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां और 5वां था उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां। सबसे पहले हम लोग पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां को देख रहे थे। पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां के अंतर्गत दामोदर नदी को देख चुके थे, बराकर नदी को देख चुके थे, इसके अलावा अजय नदी और मयूराक्षी नदी को भी देख चुके हैं। आज की क्लास में गुमानी नदी, बासलोई नदी और ब्राह्मणी नदी को देखेंगे। पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां में मुख्य रूप से 7 नदी आती है। पहला दामोदर नदी, दूसरा बराकर, तीसरा मयूराक्षी, चौथा अजय नदी, 5वां गुमानी नदी, 6ठा बासलोई नदी और 7वां ब्राह्मणी नदी, जिसमें से 4 हो गया है। आज 3 देखेंगे। 3 देखने के बाद क्या देखना है? दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। तो 5 नदी में एक तो पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां आज समाप्त हो जाएगा और फिर शुरू होगा दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां में केवल स्वर्णरेखा नदी, एक ही नदी आती है, स्वर्णरेखा नदी। तो आज स्वर्णरेखा नदी को भी देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गुमानी नदी पर। गुमानी नदी पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां के अंतर्गत 5वें नंबर पर आती है। इसका उद्गम कहाँ है? किसी भी नदी में हम लोग क्या देख रहे थे कि नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में जाके मिलती है। तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल है राजमहल पहाड़ी। गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। राजमहल पहाड़ी कहाँ है? तो झारखंड का जब मैप आप लोग देखे होंगे तो संथाल परगना साइड में राजमहल पहाड़ी है। उस राजमहल पहाड़ी से निकलती है गुमानी नदी और नीचे पश्चिम बंगाल आ जाती है बहते हुए और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो गुमानी नदी का उद्गम क्या हुआ? राजमहल पहाड़ी और मुहाना हुआ गंगा नदी। आप यदि नदी का पहला या दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। उद्गम स्थल क्या होता है? तो वैसा जगह जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं और जहाँ नदी जाके मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। तो गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है मेरेल। मेरेल गुमानी नदी की सहायक नदी क्या है? मेरेल नदी। देखिए पूछेगा गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजमहल पहाड़ी से। इसका मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी। इसकी सहायक नदियां क्या है? तो इसकी सहायक नदियां हैं मेरेल नदी। अब एक गुमानी नदी कंप्लीट हो गया। अब आया 6ठे नंबर में बांसलोई नदी। नदी का नाम क्या है? बांसलोई नदी। बांसलोई नदी बांस पहाड़ी से निकलती है। देखिए नाम ही लग रहा है बांसलोई और बांस पहाड़ी। तो बांसलोई नदी पहले पूछेगा कि किस अपवाह तंत्र की नदियां हैं? तो यह पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां के अंतर्गत इसका 6ठा स्थान है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो बांस पहाड़ी से यह निकलती है। बांस पहाड़ी गोड्डा से। झारखंड का मैप में संथाल परगना के बाद यहाँ संथाल परगना साइड में साहेबगंज, फिर यहाँ है गोड्डा। तो गोड्डा से निकलती है बासलोई नदी और पश्चिम बंगाल जाते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो बासलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़ी गोड्डा से और कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी में। गुमानी नदी भी जाके गंगा नदी में मिलती है और बासलोई नदी भी जाके गंगा नदी में मिलती है। तो याद रखना है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है। बासलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। और गुमानी नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में। और बासलोई नदी भी जाके मिलती है गंगा नदी में। तो दोनों नदी का मुहाना कहाँ हुआ? गंगा नदी। बासलोई नदी की सहायक नदी नहीं है, आप लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ केवल गुमानी नदी की सहायक नदियां पढ़ना है। मेरेल पूछता है गुमानी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरेल नदी इसकी सहायक नदी है।
अब एक लास्ट देख लीजिए, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी दुमका से। कहाँ जाके मिलती है? मुहाना है हुगली नदी। पूछेगा ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और इसका मुहाना है हुगली नदी, या हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। फिर से देखिए, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और पश्चिम बंगाल जाते हुए जाके हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। गुमरो, एरो। तो पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां के अंतर्गत आज 3 नदी को देखें। पहला गुमानी, दूसरा बासलोई और तीसरा ब्राह्मणी। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। लास्ट हुआ बासलोई नदी। तो बासलोई नदी बास पहाड़ी गोड्डा से निकलती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तीनों ही नदियां राजमहल क्षेत्र से निकलती है, संथाल पगना साइड से निकलती है और पश्चिम बंगाल चली जाती है, जिसमें ब्राह्मणी नदी जाके हुगली में मिलती है और बासलोई तथा गुमानी जाके गंगा नदी में मिलती है। गुमानी नदी का सहायक नदी पूछे तो मेरेल और ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी पूछे तो गुमरो और एरो। तो कंप्लीट हो गया 3। अब देखते हैं दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। देखिए, पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां में 7 नदी था, समाप्त हो गया। 7 नदी में पहला था दामोदर, जो कि हो चुका है। दूसरा था बराकर, तीसरा अजय नदी, चौथा मयूराक्षी नदी, 5वां आया गुमानी नदी, 6ठा बासलोई नदी और 7वां आया ब्राह्मणी नदी। तो कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां में एक ही नदी आती है, केवल स्वर्णरेखा नदी। तो दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियों में कौन सी नदी पढ़ना है? तो केवल स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी तो यह रानी चुआ नगरी रांची से निकलती है। कभी कभी देता है नगरी रांची, कभी कभी देगा रानी चुआ रांची। तो दोनों ही नाम याद रखना है, रानी चुआ नगरी रांची से। कहाँ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी? रानी चुआ नगरी रांची से। स्वर्णरेखा नदी किस अपवाह तंत्र की नदियां हैं? तो दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। देखिए, दक्षिण क्या होता है? नीचे साइड होता है दक्षिण। किसी भी मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इसके राइट साइड पूरब होता है और इसके लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। तो स्वर्णरेखा नदी नगरी रांची, रांची कहाँ है? झारखंड के मैप में बीच में है। तो यहाँ से निकलती है और यह नीचे की ओर चली आती है। तो रानी चुआ नगरी रांची से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में सीधे उड़ीसा साइड चली जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब आगे देखना है इसकी लंबाई कितनी है। तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई है 395 किलोमीटर। कितना है? 395 किलोमीटर। आगे देखिए इसकी सहायक नदियां। पहले देख लीजिए स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह रानी चुआ नगरी रांची से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई पूछे तो 395 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे है सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां हैं संजय नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी, कसाई नदी, खरकई नदी, रोरो नदी और जुमार नदी। अब बोलिएगा याद कैसे रखे इसको? तो स्वर्णरेखा नदी में बहुत ही लंबा इसका सहायक नदी है, बहुत अधिक सहायक नदी है, जिसमें संजय है, कांची है, राढ़ू है, कसाई, खरकई, रोरो, जुमार। तो उसको याद करने के लिए ट्रिक भी यूज कर सकते हैं या सिंपल 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ट्रिक के रूप में याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं कि संजय नाम का कोई एक लड़का है जो कच्चा उम्र का है। कैसा है? कच्चा यानी कि कम उम्र का रहता है, तो उसको कच्चा उम्र का बोल सकते हैं। तो संजय नाम का कोई एक लड़का है जो कच्चा उम्र का है। और कच्चा उम्र का बच्चा कैसा होता है? रूड टाइप का, थोड़ा रूडली। तो रूड बच्चा है। रूड का मतलब देखिए राढ़ू नदी। तो संजय नाम का कोई एक लड़का है जो कैसा है? कच्चा उम्र का है और थोड़ा रूड है, कठोर जैसा है। तो रूड है। जब रूड कैसा? कसाई के टाइप का, किसी को भी बिना कुछ बोले मार देता है, कसाई जैसा है, सोचता नहीं क्या होगा।
तो संजय नाम का कोई एक लड़का है जो कच्चा उम्र का है और बहुत ही रूड है, तो राढ़ू नदी कसाई जैसा किसी को भी मार देता है। तो कसाई नदी क्या किया या खरकई को ना जम के मार दिया। क्या किया? खरकई को जम के मार दिया। तो खरकई नदी हो गया और जम के में जुमार नदी। जब मारा तो क्या होगा? कोई भी रोएगा। किसी को मारने से क्या होता है? जिसको आप मारते हैं वह रोने लगता है। तो जब मारा या खरकई को तो खरकई रोने लगा। तो कैसे याद रखना है? संजय नाम का कोई एक लड़का है जो कच्चा उम्र का है, बहुत ही रूड है और कसाई टाइप का। कैसा है? रूड है, कसाई टाइप का। तो सबसे पहले संजय नदी कच्चा उम्र का है तो कांची नदी। कैसा? रूड है तो राढ़ू नदी। और कसाई है तो कसाई नदी। मारा किसको? खरकई को। कैसे? जम के, तो जुमार नदी। आगे है खरकई को मारने से क्या होगा? खरकई रोने लगा, तो इसका नाम हो गया रो नदी। तो देखिए संजय नदी, कांची नदी, संजय, कांची, फिर कैसा था? रूड। तो रूड था तो कैसा हुआ? राढ़ू नदी। फिर आया कसाई नदी, फिर मारा किसको? खरकई को, रोने लगा, रो नदी। और लास्ट में आया जुमार नदी। याद हुआ? संजय नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी, कसाई नदी, जुमार नदी, खरकई नदी और रो नदी। अब आगे देखना है अपवाद क्षेत्र इसका कहाँ है। तो इसका अपवाद क्षेत्र है रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम। देखिए रांची से नगरी या रानीचुआ से निकलती है कौन? स्वर्णरेखा नदी। निकलने के बाद यह नीचे आती है सरायकेला, फिर पूर्वी सिंहभूम और फिर उड़ीसा साइड होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका अपवाद क्षेत्र हुआ रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। अब देखना है इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है स्वर्णरेखा परियोजना। पूछता है स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा परियोजना है? तो स्वर्णरेखा परियोजना। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पर शुरुआत किया गया था। तो स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर शुरुआत किया गया था। आगे देखना है इसके रेत में सोने का अंश पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। क्वेश्चन आता है झारखंड के किस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी के रेत में। अब लास्ट में देखना है झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे जाकर समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कह रहा है झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे जाकर समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है? तो स्वर्णरेखा नदी। बाकी जितनी भी नदियां आप लोग पढ़े सब में देखे होंगे कि सब नदी क्या है? एक जाके बड़ी नदी में मिल रही है और फिर वह बड़ी नदी जाके नीचे बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में यानी कि समुद्र में जाके मिलती है। तो क्वेश्चन आता है झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है स्वर्णरेखा नदी है। कहाँ से निकलती है? तो रानीचुआ नगरी रांची से। कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। इसका अपवाद क्षेत्र पूछेगा तो रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम। लंबाई पूछेगा तो 395 किलोमीटर। सहायक नदियां पूछेगा, वही ट्रिक को याद कीजिएगा कि संजय कैसा था? कच्चा उम्र का, तो कांची नदी, संजय नदी। रूड था तो राढ़ू नदी। फिर क्या किया? मारा किसको? खरकई को, तो खरकई नदी। कैसे मारा? बहुत ही जोर से। जुमार नदी जम के मारा तो जुमार नदी। फिर क्या हुआ? वह रोने लगी तो रो नदी। फिर आया कसाई जैसा था ना, रूड था तो कसाई नदी। तो संजय नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी, कसाई नदी, खरकई नदी, रो नदी और जुमार नदी। इस पर एक परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना। लास्ट आया इसके क्या होता है? इसके रेत में सोने का अंश पाया जाता है। लास्ट था झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे जाकर समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो आज के क्लास में क्या क्या देखें? गुमानी नदी के बारे में, बासलोई नदी के बारे में, ब्राह्मणी नदी के बारे में और लास्ट में देखें दक्षिण पूर्वी अपवाद तंत्र की नदियों में स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।